दोस्तों, मोदी जी की डिग्री के बारे में अगर खुद नरेंद्र मोदी या भाजपाइयों से पूछ लिया जाए तो सभी को सांप सूंघ जाता है। और अगर नरेंद्र मोदी के संघर्ष के बारे में पूछ लिया जाए तो चौड़ में एक एक नेता उनके संघर्ष को बताता है, सीना ठोक कर उनके संघर्ष को बताता है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ने गरीबी में अपना जीवन व्यतीत किया। नरेंद्र मोदी ने खूब संघर्ष किया। ये वही नरेंद्र मोदी है, ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी में भी उनका हाथ था। ये ऐसा खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं। और इसी संघर्ष का एक और किस्सा आज उनका सामने आया। देखिए, इंडिया में हम जैसे मीडिया हो गई, रवीश कुमार हो गए, यूट्यूब मीडिया जो हो गई, उनको तो आज तक नरेंद्र मोदी ने कोई इंटरव्यू दिया नहीं। हालांकि गोदी मीडिया को बहुत सारे इंटरव्यू उन्होंने दिए हैं, बहुत सारे उन्होंने उनसे बातचीत भी करी है, मन की भी खूब सारी बातचीत करी है। इसी के साथ अमेरिका के एक पॉडकास्टर है लेक्स फ्रेडमैन, उनको मोदी जी ने उनके साथ 3 घंटे की बातचीत करी, यानी कि पूरा वो एपिसोड 3 घंटे का एपिसोड, 3 घंटे की बातचीत है दोनों के बीच में। और उस बातचीत के बीच में एक और संघर्ष मोदी जी का ऐसे निकल कर आया। मोदी जी को डिग्री याद नहीं है, मोदी जी को यह नहीं पता कि मुझे डिग्री सार्वजनिक करनी है या नहीं। मोदी जी को यह जरूर पता है कि उनका संघर्ष क्या रहा है। देखिए, मैं उनका संघर्ष आपको बताती हूं। एक किस्सा उन्होंने शेयर किया मोदी जी ने, और वो किस्सा मैं आपको बता रही हूं। मोदी जी ने कहा कि स्कूल की जो चौक हुआ करती थी, उन्होंने उससे अपने सफेद जूतों को चमकाया। चलिए, ऐसा हो भी सकता है। पहले के समय में बहुत गरीबी भी होती थी और मोदी जी ने तो खुद चाय भी बेची है। उनका संघर्ष ऐसा रहा कि ट्रेनों में हाथ भी वो देखते थे, ऐसा संघर्ष रहा। पूरा किस्सा यह था कि लेक्स फ्रेडमैन के साथ एक पॉडकास्ट में अपने बचपन का किस्सा मोदी जी साझा कर रहे थे। और उसको साझा करते हुए उन्होंने बताया कि गरीबी में पले बड़े होने के बावजूद उन्होंने कभी इसका बोझ महसूस नहीं किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने बचपन में कभी अपनी जिंदगी में जूता ही नहीं पहना था। फिर उनके मामा ने उन्हें एक सफेद कैनवस के जूते उपहार में दिए। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा बचपन बेहद गरीबी में बीता। मैंने स्कूल में इस्तेमाल किया हुआ चौक इकट्ठा किया और सफेद जूते चमकाने के लिए इसका प्रयोग किया। पीएम मोदी ने याद किया कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद भी उनका कभी भी किसी भी अभाव का उन्होंने अनुभव ही नहीं किया। दोस्तों, एक किस्सा जो है ये लेक्स फ्रीडमैन के साथ मोदी जी अपने पॉडकास्ट में शेयर करते हैं और मानते हैं कि चलिए ये किस्सा जो है ये सच भी होगा। कभी उन्होंने जूते नहीं पहने होंगे, उन्होंने उस कैनवस के जूते को सफेद चौक से जो है वो चमकाया। ये तो सबको याद रहता है, ये संघर्ष तो सबको याद रहता है, परंतु डिग्री कभी किसी को याद क्यों नहीं रहती। आज किसी भी बड़े नेता से, आज किसी भी भाजपाई नेता से अगर हम ये पूछ ले कि हमारा प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है, तो कोई नहीं बता पाएगा। इस सवाल को या तो अनदेखा कर दिया जाएगा या फिर सांप सूंघ जाएगा या फिर चेपे जो है अपने मुंह पर भाजपाई नेता लगा लेते। हालांकि इस देश के लोकतंत्र की खास बात यह है कि हमारे देश में एक विधायक बनने के लिए, एक पीएम बनने के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पास इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, आपके पास इतनी जो है आप पढ़े लिखे होने चाहिए, आपके पास ये डिग्री होना आवश्यक है। कोई सांसद विधायक बनने के लिए ऐसा कुछ नहीं है और हमारे देश के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। पर फिर भी अगर मैंने कोई पढ़ाई करी है, अगर मैं जर्नलिज्म कर मैं मास्टर्स कर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर अपनी डिग्री दिखा सकती हूँ, आप लोग अपनी डिग्री दिखा सकते हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद, और बड़े प्राउड से, बड़े गर्व से हम लोग अपनी डिग्री दिखा सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं? क्या केवल बातों में उनका यह किस्सा रह गया है? केवल बातूनी चीजें जो है वो सामने दिखाई जाती हैं? जूते का संघर्ष याद किया, ट्रेन का संघर्ष याद किया, चाय का संघर्ष याद किया और सब मान लिया कि एक चाय बेचने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। खूब, बहुत बढ़िया बात है कि हमारे देश के एक चाय बेचने वाले इतने संघर्षशील प्रधानमंत्री है। पर डिग्री के मामले में अगर बात की जाए तो सब जो है चुप हो जाते हैं। अभी हाल ही में डिग्री का मामला बहुत दिनों से चल रहा है। मैंने भी कुछ वीडियोस, इसकी कुछ अपडेट्स जो है वो आपको शेयर भी करी कि कैसे जो है डिग्री उनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी को देनी है। और डिग्री को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह कहा, कोर्ट को यह जवाब दिया कि देखिए
ये राजनीतिक मामला नहीं है। हम जो है डिग्री, नरेंद्र मोदी की डिग्री हम कोर्ट को दिखा सकते हैं, पर अजनबियों को नहीं दिखा सकते। आपको और हमें नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम इस देश के अजनबी लोग हैं, हम इस देश के अजनबी चेहरे हैं, जिनको ये हक नहीं है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी हमारा पीएम कितना पढ़ा लिखा है। ये हक हम लोगों को नहीं है। और इसी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये जवाब भी दिया कि ये राजनीतिक चीजों के लिए वो डिग्री का मामला उठाया गया, राजनीति में शामिल होगा ये मामला, इसीलिए हम कोर्ट को ये मामला दिखा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों एक और चीज उस पॉडकास्ट में नरेंद्र मोदी ने कही, अब उस पर भी आ जाते हैं। मैं दिखा रही हूं साइड में कैसे नरेंद्र मोदी ने एक सेंटेंस कहा। उस सेंटेंस पर अगर आपने गौर फरमाया हो कि आलोचना ही लोकतंत्र की आत्मा है। इस सेंटेंस का अर्थ समझ रहे हैं आप कि आलोचना ही लोकतंत्र की आत्मा है, यानी कि क्रिटिसिज्म इस देश की डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। मैं एक नेता हूं, मैंने जितने गलत काम किया आप मेरा विरोध कीजिए, इसका मतलब है ये। और विरोधी आपके करीब होना चाहिए, आपके आलोचक आपके करीबी होने चाहिए। ये नरेंद्र मोदी की सेंटेंस और पॉडकास्ट में थे। पर सवाल बनता है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी के आसपास लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कितने आलोचक हैं? चारों दिशाओं में उनके आसपास कितने आलोचक हैं? क्योंकि 10 साल की सरकार में जहां तक हमें पता लगा है कि 10 साल में नरेंद्र मोदी की आलोचना, इस सरकार की आलोचना, इस भाजपा सरकार की आलोचना, जी हां मैं खुला खुला कह रही हूं, मैं ग्रोक से प्रभावित हो चुकी हूं एक्चुअली। और इस सरकार की खुल्लम खुल्ला आलोचना जितनी इस देश में की गई है, और जितनी ईडी, सीबीआई के छापे और जितने उन पर केसेस लगाए गए हैं, शायद ही कहीं हुआ हो। अगर संसद में बैठकर विपक्ष का कोई नेता सवाल कर ले तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। अगर संसद में बैठकर अगर विपक्ष के लोग नारेबाजी करने लग जाएं तो वो एक अलग मुद्दा बन जाता है, धक्का मुक्की करने लग जाते हैं। अगर संसद में बैठकर विपक्ष का कोई नेता सवाल जवाब कर ले तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, यानी कि आलोचना होने लग जाए तो ये तमाम चीजें होती हैं। सड़क पर बैठकर स्टूडेंट्स या तमाम लोग, गरीब मजदूर, किसान अगर आलोचना करने लग जाएं, अगर आलोचक बन जाएं और अपने हक के लिए सड़क पर बैठ जाएं, तो उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको डिटेन कर लिया जाता है, उनको लॉकअप में बंद कर दिया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है और वो शहीद भी हो जाते हैं। ये किस तरीके का लोकतंत्र है? ये किस तरीके की लगता है कि नरेंद्र मोदी अपने बातों से कुछ और हैं और दिल में कुछ और रख रहे हैं, या वहां जाकर उन्होंने क्या बोला उस पॉडकास्ट में जो उन्होंने बोला, क्या वो ये जानते हैं कि वो ये क्या चीज बोल रहे हैं? आलोचक तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी के कोई आलोचक ऐसा है कि जिस पर ईडी सीबीआई की रेड नहीं पड़ी, जिसके घर ईडी सीबीआई नहीं पहुंची, जिसको डिटेन ना किया हो, जिस पर तमाम धाराएं ना लगाई गई हो, जिसकी सदस्यता ना रद्द की गई हो, जो चुनाव से निलंबित ना किया गया हो। कौन सा आलोचक है? तो नरेंद्र मोदी अपनी ही बातों में घिर जाते हैं कि आलोचना ही जो है लोकतंत्र की आत्मा है। देखिए दोस्तों, आज मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही था। हर चीजों को याद रखा जाता है, पर इस देश के प्रधानमंत्री हमें कब इंटरव्यू देंगे? हमें तो वो इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं फिलहाल। और मैं चाहती हूं कि कोई अगर भाजपा इस वीडियो को देख रहा हो तो वो ये वहां तक जरूर पहुंचाए, जिसके पास ये पावर हो कि नरेंद्र मोदी तक ये वीडियो पहुंचे, तो वो वीडियो जरूर पहुंचाए और एक सवाल करे कि आप हमें भी इंटरव्यू दे। हम छोटे यूट्यूबर्स, हम छोटे जर्नलिस्ट, जिनका यूट्यूब पर एक चैनल है, सोशल मीडिया का एक चैनल है, और उसको जनता सपोर्ट करती है, उसको ये पब्लिक सपोर्ट करती है, उसको वो पब्लिक सपोर्ट करती है जो कि सच में विश्वास रखती है, जो कि जमीनी हकीकत में विश्वास रखती है। वो पब्लिक हमें सपोर्ट करती है, तो हम भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस देश का पीएम अक्षय कुमार को नहीं बल्कि हमें इंटरव्यू दे और हम भी उनसे कुछ सवाल कर पाए। हालांकि ये नहीं होने वाला है। तो इसी के साथ देखिए उनकी कुछ स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताई। पॉडकास्ट 3 घंटा लंबा चौड़ा पॉडकास्ट था, आप जाके सुन भी सकते हैं। पूरा पॉडकास्ट जो है वो रिलीज हो चुका है। इसी के साथ अब ये भी देखना है कि आखिरकार, मैं डिग्री पर तो बहुत तमाम लोग पीछे पड़ चुके हैं, उन तमाम लोगों में से एक मैं भी आ चुकी हूं जो लगातार सवाल भी कर रही हूं कि आखिरकार जो बोला है वो करके भी दिखाया है, जो बोला है क्या वो वाकई में है या नहीं। तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत